Hello everyone, welcome you all. This is Sports Science and Fitness Lab and Instagram page Physiology of Exercise. So in continuation with this is a fourth part of thermoregulation. Here we are going to talk about physiological response to exercise in heat. तो हमारा ये फोर्थ पार्ट है और इसमें हम कंटिन्यू बात करेंगे कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हॉट वेदर के टाइम पे, स्पेशली हम बात कर रहे थे थर्मोरेगुलेशन की, तो फर्स्ट हम बात करेंगे हीट के टाइम पे। तो जब हम हीट के टाइम पे अगर हॉट वेदर के टाइम पे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या अल्टरेशन होता है, क्या एडजस्टमेंट होता है फिजियोलॉजिकल, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आई वांट टू टेल यू दिस इज अ पार्ट ऑफ यूजीसी नेट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और उसके अंदर ये टॉपिक कवर करेगा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी अंडर एक्सरसाइज। ठीक है, तो दिस ऑल पार्ट कम्स अंडर दिस टॉपिक। सो लेट्स प्रोसीड। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो ठीक है, हमारा सबसे पहले आज इस क्या बोल सकते हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर आएगा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, हमारा कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या रिस्पॉन्स होता है। फिर हमारे स्वेटिंग पे बोल सकते हैं हमारा जो वाटर लेवल है, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आइए देखते हैं कि एक्चुअली हमारी बॉडी में होता क्या है। सपोज लेट्स टॉक अबाउट द जनरल सर्कुलेशन, जो कि नॉर्मल है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के, जब बॉडी का जो सराउंडिंग के टेम्परेचर जब नॉर्मल रहता है, तो सपोज दिस इज योर हार्ट। ठीक है, ये आपका हार्ट है और ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल और ये है आपका राइट ऑरिकल। तो यहाँ से क्या होता है कि आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल से है आपका जो ब्लड जाता है थ्रू आउट द बॉडी। कहाँ जाएगा आपका ब्लड? आपकी बॉडी में जाएगा। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा? आपकी बॉडी में जाएगा। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो ब्लड का सप्लाई है वो किसकी तरफ ज्यादा हो जाता है? स्केलेटल मसल्स की तरफ। तो 70-80% जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, जो ब्लड का फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स की तरफ। ठीक है, बाकी की जो इंटरनल ऑर्गन की उसकी तरफ जाएगा बाकी का रिमेनिंग ब्लड, और यहाँ से ब्लड वापस रिटर्न जाएगा। ये जो ब्लड आ चुका है यहाँ पे, ये आया हमारा ब्लड बॉडी में। अब यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, वो वापस जाएगा हमारे हार्ट की तरफ, जिसे हम बोलते हैं वीनस रिटर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? वीनस रिटर्न। अब यहाँ से क्या होगा कि ब्लड जाएगा वापस, सॉरी, यहाँ से जाएगा हमारे राइट वेरिकल में और यहाँ से जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए लंग्स में, और यहाँ से वापस आके रिटर्न आके यहाँ पे आएगा। अब मैटर ये है कि हमारा जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब हॉट वेदर के टाइम पे हम एक्सरसाइज करते हैं, ये तो हमारा था जनरल, जब हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं इंटेंसिटी और नॉर्मल वेदर के टाइम पे। पर जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट के टाइम पे, या फिर नॉर्मली हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का रेज हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो हीट को बाहर टेम्परेचर निकालने के लिए, ये हमारी बॉडी है, मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया है, तो यहाँ से जो हीट जनरेट हुई है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और मसल्स में, उसे बाहर निकालना होगा स्किन की तरफ। तो स्किन की तरफ क्या होगा, कैसे बाहर निकालेंगे? ब्लड का प्लाज्मा जाएगा स्वेटिंग के फॉर्म में, हमें स्वेटिंग इवापोरेशन करनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी स्किन है, ठीक है, ये आपकी स्किन है। तो हॉट वेदर के टाइम पे क्या होगा कि ब्लड का सप्लाई, यहाँ से एक और सप्लाई हो जाएगा हमारा, जो ब्लड का सप्लाई वो हो जाएगा स्किन की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली रेस्ट में बात करें या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट में बात करें तो ब्लड का सप्लाई कितना जाता है? 25 to 30 ml तक का ब्लड जाता है हमारे टोटल कार्डियक आउटपुट में से। और जब अगर हम एडवर्स कंडीशन में हॉट इन्वायरमेंट में बात करें तो ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है स्किन की तरफ 10 टाइम्स। ठीक है, कितनी? 200 ml to 250 ml तक। यहां तक तो क्लियर है कि हमारा ब्लड का सप्लाई हो चुका है स्किन की तरफ। अब देखिए, यहाँ स्किन की तरफ जो भी ब्लड का सप्लाई हुआ है, अब स्किन में क्या होता है? स्किन में क्या होता है कि हमारी ग्लैंड होते हैं, एक्रिन स्वेट ग्लैंड होते हैं,
ठीक है। अब मेन स्किन में किस लिए गया, इवापोरेशन के लिए गया। ये ब्लड का इस्तेमाल करेगा, जो स्किन की तरफ जो ब्लड गया वो ब्लड यूज होगा फॉर इवापोरेशन। ये ब्लड गया हमारी स्किन की तरफ डाइवर्ट हुआ, और ये ब्लड से क्या होगा, जो प्लाज्मा है उसका यूज करेगी स्किन, एक्रिन स्वेट ग्लैंड से प्लाज्मा से फॉर्मेशन होगा स्वेट का, और यहां से जाएगा स्वेटिंग, ये हो जाएगी स्वेटिंग। ठीक है, यहां से स्वेटिंग हो चुकी है, तो ये जो ब्लड रिटर्न आएगा ये हमारा डाइवर्ट हो चुका है। तो अब नॉर्मली क्या है, यहाँ पे देखना होगा जो ब्लड हमारा जो रिटर्न जाता था उसका अमाउंट यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड हमारी स्किन की तरफ, ये क्या स्केलेटल मसल्स की तरफ जाता था, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जाता था और स्केलेटल मसल के लिए जाता था। और यहाँ पे क्या हुआ है, पहले कितना जाता ब्लड हमारा रेस्ट के टाइम पे स्किन की तरफ 25 ml तक, अब ये बढ़ चुका है। और ये जो ब्लड है उसमें से रिटर्न नहीं आता है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम ब्लड स्वेटिंग हो जाता है, तो ये ब्लड रिटर्न नहीं आएगा। और तो इससे क्या होगा कि हमारा जो विनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा, ये विनस रिटर्न इससे कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का सप्लाई हार्ट की तरफ कम जाएगा, और हार्ट की तरफ सप्लाई कम गया तो यहाँ पे भी ब्लड कम इकट्ठा होगा, यानी हमारा जो रीफिलिंग है वो हार्ट की वेंट्रिकल की जो रीफिलिंग है वो कम हो जाएगी। क्या होगी, रीफिलिंग कम हो जाएगी। यहाँ पे रीफिलिंग कम क्यों होगी, क्योंकि जो ब्लड है वो प्लाज्मा में लॉस हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लाज्मा का लॉस हो चुका है। ठीक है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं फॉर 1 आवर के लिए, मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें 1 लीटर तक का ब्लड प्लाज्मा का लॉस हो चुका होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड है वो लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे रिटर्न जो ब्लड आता है उसमें कमी आ जाएगी, यानी विनस रिटर्न हमारा कम हो जाएगा। विनस रिटर्न कम हो गया तो उसके वजह से क्या होगा, रिफिलिंग कम होगी हार्ट की, रिफिलिंग कम होगी। रिफिलिंग यहाँ पे अगर कम हुई, मतलब रिफिलिंग, ये इसे हम रिफिलिंग बोलते हैं, प्रीलोड बोल सकते हैं। और ठीक है, यानी जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड कितना इकट्ठा हुआ, ताकि कंट्रैक्ट होने के टाइम पे वो पंप कर सकते। तो जितना ब्लड इकट्ठा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। तो रिफिलिंग कम होने के कारण, ये हमारे हार्ट में जो रिफिलिंग है वो कम होने के कारण स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो चुका है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम तो कम हो चुका है, पर यहाँ पे हमें एक चीज देखना होगा कि हमें ब्लड की सप्लाई तो उतनी ही करनी है, और इवन ज्यादा ब्लड की सप्लाई करनी है, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्लड की कार्डियक आउटपुट की रिक्वायरमेंट है कितनी, 20 to 30 लीटर्स। ये डिपेंड करता है फिटनेस के ऊपर और हमारी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के ऊपर। तो कार्डियक आउटपुट तो हमें यहाँ पे इतनी पहुंचाना है, 25 लीटर तक पहुंचाना है। तो कार्डियक आउटपुट आप सभी को पता ही है कि क्या होता है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपने देखा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कम हो चुका है। ठीक है, यानी इसके प्रोडक्ट में कमी आएगी, इसका प्रोडक्ट है ये कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने के कारण हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ क्या है, यहाँ पे सपोज ये हमारा कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट है नॉर्मली, और ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं नॉर्मली। तो ये हमारा हार्ट रेट है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्सरसाइज करने के कारण क्या हुआ, हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो गया। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ट रेट को बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हार्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बोलेंगे हम, जिसको बोलेंगे कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे, कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो ब्लड का सप्लाई स्किन की तरफ डाइवर्ट हो गया और स्वेट के फॉर्म में लॉस होगा। उसके कारण क्या होगा, रिफिलिंग कम होगी हार्ट की,
मतलब वीनस रिटर्न कम जाएगा, उसकी वजह से हार्ट की रिफिलिंग कम होगी, और रिफिलिंग कम होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया तो उसके लिए कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स, यानी इसके बदले इसे हार्ट रेट को बढ़ना पड़ेगा ताकि जो ब्लड की सप्लाई है वो मेंटेन रहे स्केलेटल मसल्स की तरफ और स्किन की तरफ, और ये हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और हार्ट रेट बढ़ने के कारण हमारे हार्ट रेट ज्यादा बढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली ये चीज है कि हार्ट रेट कब तक बढ़ेगा। सपोज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 30 मिनट 40 मिनट तो ठीक है। अगर हम प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम तक, और अगर बाहर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा एडवर्स हॉट इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमारा हार्ट रेट तो सपोज 200 तक बढ़ गया है, एक टाइम आने तक ये हार्ट रेट हमारा स्टेबल हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो हार्ट रेट बढ़ नहीं सकता। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हार्ट रेट भी हमारा कम होने लग जाएगा, और उसके वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हार्ट रेट से हमारा क्या होगा, अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी प्रोलॉन्ग रहा तो क्या होगा, आपकी ब्लड जो स्केलेटल जो आपकी हार्ट की मसल्स है उसकी तरफ भी ब्लड का सप्लाई में डिस्टरबेंस आएगा। हार्ट की जो मसल्स है उसमें कब ब्लड सप्लाई होता है, जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है। तो हार्ट के रिलैक्स के लिए, रिफिलिंग के लिए टाइम मिलता है। अगर आपका हार्ट 100 टाइम्स पंप कर रहा है तो उसे रिफिलिंग का टाइमिंग ज्यादा मिल रहा है, यानी रिलैक्सेशन का टाइम ज्यादा मिल रहा है ना। तो रिलैक्सेशन का टाइमिंग ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा टाइम मिल रहा है ब्लड सप्लाई हार्ट मसल्स की तरफ, ठीक है। हार्ट मसल्स को ब्लड के सप्लाई के लिए टाइम मिल रहा है। पर यहाँ पे हमारी हार्ट रेट हो चुकी है 200 180, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि रिलैक्सेशन टाइमिंग जो हार्ट का है वो कम हो चुका है, ठीक है। तो रिफिलिंग का टाइमिंग भी कम हो चुका है, यहाँ पे रिफिलिंग का टाइमिंग भी कम हो चुका है और रिलैक्सेशन टाइमिंग भी कम हो चुका है हार्ट का। उससे क्या हुआ, हमारी हार्ट की मसल्स की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, जिससे कि हमारी फटीग हो जाएगी, हमारे हार्ट में थोड़ी सी, हार्ट में भी फटीग हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा तो ये कारण से आपका यहाँ पे फटीग हो जाएगी, एग्जॉशन हो जाएगा आपके लेवल में, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फटीग हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंड थिंग आपका रीजन है यहाँ पे फटीग का कि यहाँ पे आपका एक्सेसिव स्वेट लॉस हो जाएगा। यहाँ पे स्वेट लॉस होते रहा, ठीक है, आपका जो टोटल ब्लड है, अब उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा, देखिए, तो ये स्वेटिंग के कारण क्या है, आपका जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है वो बाहर इन्वायरमेंट में जा रहा है, वो प्लाज्मा का लॉस हो रहा है। प्लाज्मा वॉल्यूम में लॉस होने के कारण क्या है कि आपकी रिफिलिंग भी कम हो चुकी है। अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और रिफिलिंग भी अच्छी होगी और स्ट्रोक वॉल्यूम भी अच्छा होगा। तो क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे स्वेटिंग होते जाएगी, जैसे जैसे आपका टाइमिंग बढ़ते जाएगा एक्सरसाइज हॉट वेदर में, वैसे वैसे आपका स्वेटिंग बढ़ते जाएगी, उसके साथ में प्लाज्मा का लॉस भी यहाँ पे ज्यादा होते जाएगा। तो प्लाज्मा का लॉस यहाँ पे जैसे जैसे ज्यादा होते गया, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे प्लाज्मा, तो वैसे वैसे ब्लड आपका रिटर्न होना कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न। तो ये सेकेंड रीजन है आपका यहाँ पे फटीग का। तो ये कार्डियक आउटपुट भी हमारा एक लिमिट तक मेंटेन रहेगा ड्यू टू दिस फिनोमिना, हार्ट रेट के बढ़ने के कारण। पर एक टाइम आएगा जिसके कारण हमारा ये कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मसल्स की तरफ हमारे जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो चुकी है, हार्ट की मसल भी फटीग होने लग जाएगी, और दूसरा है कि हमारा स्वेटिंग है, जो प्लाज्मा का लॉस बहुत ज्यादा हो चुका होगा, तो जिसके कारण हमें एक्सरसाइज को एंड अप करना होगा। उस टाइम पे हमारी फटीग की एक लिमिट हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेन चीज देखी कि सबसे बड़ा रोल यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि आपका प्लाज्मा लॉस हो चुका होने के कारण आपकी मेन कारण है आपका फटीग का इन हॉट इन्वायरमेंट में। तो आपको क्या रखना है, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं मोर देन 30 मिनट, ठीक है, 30-40 मिनट हॉट इन्वायरमेंट में हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर वाटर का इंटेक करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे उसे रिफिल कर सके, हमारे प्लाज्मा लॉस को हम रीगेन कर सके थ्रू वाटर। तो यहाँ पे अगर आप 30 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रॉपर ड्यूरेशन में थोड़ा थोड़ा पानी पीना जरूरी है बीच बीच में ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ताकि हमें ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना हो और हमारा प्लाज्मा का रिकवर हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट। लेट मी समराइज दिस। तो वहां पे आपने देखा कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट में क्या हुआ कि आपकी जो ब्लड की सप्लाई है वो स्किन की तरफ डाइवर्ट हो चुकी। स्किन की तरफ ब्लड की सप्लाई डाइवर्ट होने से क्या हुआ, आपका जो वीनस रिटर्न वो कम हो चुका है, यानी हार्ट की तरफ जो ब्लड जाता है वो कम हो चुका। ब्लड के उसकी तरफ, हार्ट की तरफ ब्लड अगर कम गया, वीनस रिटर्न कम हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफिलिंग कम होगी आपकी हार्ट की।
वेंट्रिकल कम फील होगा, उसके कारण क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, ताकि कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहे। तो दिस इज कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट। तो ऐसे ही हमारी फिजियोलॉजी के बारे में वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब विद्युमा पाटीदार, एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।